आज हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। वेब ब्राउजर। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इंटर प्लस नेट। दो वर्ड से बना है, इंटर प्लस नेट, इंटरनेट। मीनिंग इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। एक के संग एक कनेक्शन को हम लोग इंटर कनेक्टेड बोलते हैं। अगर मैं किसी का हाथ पकड़ता हूँ और वो और किसी का हाथ पकड़ता है और किसी का हाथ पकड़ता है, ऐसे कर करके सब कोई का हाथ पकड़ता है, तो इसे हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क। इंटरनेट भी एक नेटवर्क है। ये किस टाइप का नेटवर्क है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। Thus, an internet is a network of networks. Because of this, the internet is also sometimes called the net. इसीलिए हम लोग इंटरनेट को बहुत समय बोलते हैं नेट बहुत स्लो चल रहा है। ये लोग को हम लोग एब्रिविएशन शॉर्ट में हम लोग नेट भी बोल सकते हैं। नेट बहुत स्लो चल रहा है, नेट बहुत आज फास्ट है, आज तो नेट की कनेक्शन ही नहीं मिल रही है। इंटरनेट नहीं बोल के हम लोग बहुत समय इसको क्या बोलते हैं? नेट। एंड इंटरनेट also called net. It is known as a worldwide system of computer networks in which user working on any computer can access information from any other computer worldwide. इसको क्या बोला जाता है? ये कंप्यूटर नेटवर्क बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा नेटवर्क सिस्टम है, जिसमें हम लोग इंटरनेट के माध्यम से हम लोग पूरा कंप्यूटर कनेक्शन कर पाते हैं। थ्रू इंटरनेट पूरा वर्ल्ड को हम लोग अपने हाथ में रख सकते हैं। आज अगर हम लोग को पता करना है कि लंदन में आज के डेट पे अभी क्या हो रहा है, तो वो हमें पता कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है पता कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। अभी रसिया में आज के डेट में पर्टिकुलर एक एरिया में क्या हो रहा है पता करना है, पता कर सकते हैं। ये है इंटरनेट का काम, ये है इंटरनेट का मजा कि अगर आज हम लोग को कुछ भी चाहिए तो वो सारे चीजें इंटरनेट में अवेलेबल हो सकती है 99%। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिंग टू द इंटरनेट गिव्स एक्सेस टू बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स। हम लोग अगर इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो बिलियन, ट्रिलियन, इतने सारे वेबसाइट्स हैं, हम लोग सारे वेबसाइट्स को कनेक्शन कर पाएंगे। आज देखो अगर हम लोग यहाँ सर्च करते हैं कुछ भी चीजों को, कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे अगर तुमको सर्च करना है कि बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन सालकिया, तो वो तुमको बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सालकिया बताएगा। कौन है? बेस्ट वे ऑफ सक्सेस, ये गूगल बताएगी तुमको। ये परफॉर्मेंस के ऊपर बताई जाती है, डिफरेंट टाइप की परफॉर्मेंस होती है, उससे हम लोग को बताया जाता है। यहाँ देखो डिफरेंट वेब, अगर तुमको यहाँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में ही सर्च करना है, बेस्ट वे ऑफ सक्सेस, तो देखो बेस्ट वे ऑफ सक्सेस अभी टेम्पोररी क्लोज दिखा रहा है ड्यू टू लॉकडाउन।
यहाँ पे देखो, बेस वेब सक्सेस जस्ट डायल पे है। जस्ट डायल के कैटेगरी में, हावड़ा कैटेगरी में दिया गया है। ये हम लोग का एक छोटा सा वेबसाइट भी है, बड़ा वेबसाइट भी है, 2 वेबसाइट है। ये तुम्हें सब जगह दिख जाएगी। इमेजेस देखनी है तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड है। और अगर तुमको हमारे वीडियोस में जाना है तो पहले हम लोग वीडियोस में चले जाते हैं। वीडियोस में जाके हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं बेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो ये तुमको यहाँ पे बेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के सारे वीडियोस दे देगी। ऐसे हम लोग डिफरेंट वेब पेज वेबसाइट्स में जाके हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या क्या हो रही है। ठीक है, तो मैं क्लोज करता हूँ अभी। तो एक कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए तुम्हें एक पर्सनल कंप्यूटर। वो डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, नोटबुक हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सनल कंप्यूटर। देन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट जो हम लोग को प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये तुम कॉपी में लिख के रख सकते हो। इंटरनेट जो मुझे प्रोवाइड करेगा उसे हम लोग आईएसपी बोलेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल, वोडाफोन, एयरटेल, जियो। लीज लाइन कनेक्शन में अभी केबल वाले जो है वो लोग भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट इंटरनेट प्रोवाइडर हुए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। तो पहले हम लोग को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा और उससे इंटरनेट की डिमांड करनी पड़ेगी कि आप हमें इंटरनेट प्रोवाइड करें। मोडेम, व्हाट इज मोडेम? मोडेम एक हार्डवेयर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। लिख के रख सकते हो, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर फुल फॉर्म है इसका मोडेम का। मॉड्यूलेटर, मो से यहां से उठाया, मो, और यहाँ से डेम उठाया, मोडेम हो गया। ये भी लिख देता हूँ आईएसपी।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हम लोग को इंटरनेट देते हैं। एग्जाम्पल BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, इसका नाम है भारती एयरटेल, जियो, केबल ऑपरेटर, और भी प्राइवेट कंपनीज भी आए हुए हैं जो हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जैसे तिकोना, ये लोग भी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और एक सॉफ्टवेयर चाहिए ब्राउजिंग करने के लिए। ब्राउजिंग मतलब सर्च करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यूज किया है सर्चिंग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यूज किया है सर्चिंग के लिए। ये छोड़ के बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर होते हैं सर्चिंग के। तो अभी आ जाते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। To connect to the internet, we need a computer or any computer device like smartphone or tablet with a moderate processor. मतलब अच्छा प्रोसेसर। मिनिमम रैम की एक कैपेसिटी होती है। रैम रोम के बारे में हम लोग ने लास्ट क्लासेस में बहुत सारे क्लासेस करके जो आए हैं उस क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था। ऑक्सिलरी मेमोरी विथ एटलीस्ट 200 MB ऑफ फ्री स्पेस। इंटरनेट चलाने के लिए एटलीस्ट 200 MB हम लोग को फ्री स्पेस चाहिए, नहीं तो फिर नहीं चला पाएंगे। मतलब जो भी काम करो मेमोरी को मिनिमम 200 MB क्लियर रखो, तब जाके वो इंटरनेट स्मूथली चल पाएगी या चल पाएगी। ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम लोग को क्या करना है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम लोग को एक पर्सनल कंप्यूटर चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, कुछ भी यूज करो, बट एक डिवाइस चाहिए जिसपे हम लोग इंटरनेट चलाएंगे। इंटरनेट कनेक्शन देखो, ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दिया है इंटरनेट कनेक्शन का। पूरा जाल जैसा हुआ है। एक ये यहाँ से कनेक्टेड, ये यहाँ से कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड, ऐसे वैसे ऐसे करके डिफरेंट टाइप से कनेक्टेड होके बैठे हुए हैं। पूरा जाल जैसा हुआ है। इसे हम लोग बोलेंगे इंटरनेट कनेक्शन। There are different options for internet connection to access the internet service. Some of the common are telephone cables like BSNL, हम लोग जो ने बताया BSNL। टेलीफोन BSNL में क्या होता है कि तुमको अगर कनेक्शन लेना है तो वो तुम्हें एक टेलीफोन लाइन दे देंगे, उस टेलीफोन लाइन के थ्रू से वो कनेक्शन करते हैं। इसे हम लोग और भी अच्छे टर्म में बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। ये बड़े और भी एडवांस इंटरनेट के बारे में जब हम तुम लोग को बढ़ाएंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे डायल अप कनेक्शन। नेक्स्ट वन इज द डोंगल। आइडिया कंपनी ने खुद का अपना डोंगल निकाला था, जिसमें आइडिया का सिम या अदर्स डिफरेंट कंपनीज की सिम लगा के हम लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ये टाइम से यूज हो रहा है डोंगल। इससे क्या होता है कि हमें कहीं भी अगर इंटरनेट चाहिए तो हम इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि हम हर जगह
डायल अप कनेक्शन नहीं लेके जा सकते और प्रोवाइड नहीं भी हो सकती है। किसी शॉपिंग मॉल में हम लोग का एक काम चल रहा है या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और मुझे काम करना है, तो उसके लिए मुझे इंटरनेट डोंगल के थ्रू से ही यूज करना पड़ेगा। डोंगल इज ए स्मॉल यूएसबी डिवाइस। याद रखना, यूएसबी का एक फुल फॉर्म होता है, इसे बोला जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव जैसा देखने में जो रहता है, उस पोर्ट पे, जिस पोर्ट पे वो लगेगा, उसे हम लोग यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। और जो डिवाइस उसमें कनेक्टेड होते हैं, लाइक पेन ड्राइव, डोंगल्स, मेमोरी कार्ड्स, कार्ड रीडर्स, ये सब क्या है? यूएसबी डिवाइस। ये डोंगल also called USB device that allows you to access the internet through a mobile broadband connection. मोबाइल कंपनी इसे डोंगल के थ्रू से इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जैसे एयरटेल, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया का मैंने एग्जांपल अभी तुरंत बताया। डोंगल्स ऐसे देखने में होते हैं। ये डोंगल्स हम लोग इसको खोल देते हैं, पेन ड्राइव कनेक्टेड, यहाँ से अगर कनेक्शन मिल गया तो ये कनेक्टेड, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे तुमको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देना स्टार्ट हो जाएंगे। केबल केबल टेलीफोन केबल्स में कनेक्शन इस टाइप से केबल्स यूज होते हैं, जिससे हम लोग कनेक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, मोबाइल फोन से कनेक्शन इंटरनेट कैसे होता है। Many cell phone and smartphone providers offers plan with internet access. अभी तो सभी कंपनीज अपनी इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। स्मार्टफोन्स में रहते हैं, इंटरनेट कनेक्टेड करते हैं। मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड्स गुड स्पीड एंड अलाउ यू टू एक्सेस द इंटरनेट ऑन द गो। कहीं भी किसी भी तरह से मोबाइल कनेक्शन इंटरनेट चाहिए तो हम लोग उसे कनेक्ट कर पाएंगे। आज स्मार्टफोन होने के कारण से डिफरेंट एप्लीकेशन को अच्छे से यूज किया जा रहा है। मैंने पास में एक स्मार्टफोन का पिक्चर भी दिया है, जिससे हम लोग स्मार्टफोन के थ्रू कनेक्शन कर सकते हैं। सर, स्मार्टफोन के थ्रू हम लैपटॉप या पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं? यस, ये ऑप्शन भी स्मार्टफोन्स में दिए गए हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड हॉटस्पॉट। तो मोबाइल फोन के थ्रू कनेक्शन करना है तो अभी हम लोग उस टॉपिक पे पढ़ेंगे। लेकिन मोबाइल फोन में अगर इंटरनेट यूज करना है तो उसमें हमारा सिम कार्ड दिया हुआ है। हमारे उस सिम कार्ड में नेट इंटरनेट का पैक लेना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर से। एज पर रिक्वायरमेंट, जितना जरूरत है उतना लो, लेके यूजेस करो फोन पे। और अगर फोन के थ्रू अदर डिवाइसेस में कनेक्शन करना है तो इसके लिए फोन में हॉटस्पॉट रहना बहुत जरूरी होता है। Hotspots are the place that offers internet internet access using Wi-Fi technology. वाईफाई टेक्नोलॉजी रहेगा तो अगर किसी के फोन में वाईफाई है तो वो इंटरनेट को, इंटरनेट सर्विस को किसी के दूसरे फोन से रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर उसके फोन में हॉटस्पॉट नहीं है, मोबाइल हॉटस्पॉट नहीं है, तो वो किसी को इंटरनेट शेयर नहीं करवा सकता।
दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना, हॉटस्पॉट्स एंड वाईफाई। अगर वाईफाई है मतलब रिसीवर्स है, हम किसी से रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हॉटस्पॉट्स है तो हम किसी को दे सकते हैं इंटरनेट। Which allows electronic devices to connect to the internet or exchange data wirelessly through radio waves। अगर मेरे पास हॉटस्पॉट है तो मैंने सेंडर बन गया, मैं सभी को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रोवाइड्स में वही लोग ले पाएंगे जिसके पास वाईफाई है, और ये वाईफाई एंड हॉटस्पॉट वायरलेस कनेक्शन होते हैं। एक विद इन अ रेंज 10 मीटर से 100 मीटर्स के रेंज में ये काम करेगी थ्रू रेडियो वेव्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायल अप कनेक्शन। मैंने बताया था अभी कि टेलीफोन केबल की जो कनेक्शंस होती है उसे हम लोग डायल अप कनेक्शन बोलते हैं, जिसके लिए मस्ट एक टेलीफोन लाइन लेना पड़ता है। देखो ऐसे एक टेलीफोन कनेक्शन रहती है जो पीसीस को कनेक्टेड करती है थ्रू इंटरनेट। द डायल अप कनेक्शन requires user to link their phone line to a computer in order to access the internet। Broadband, this high-speed internet connection is provided through either cable or telephone companies। ब्रॉडबैंड कनेक्शन कौन देता है? आइदर टेलीफोन कंपनीज देगी या अदर कंपनीज भी देगी, केबल के थ्रू देगी या टेलीफोन लाइन के थ्रू देगी। ब्रॉडबैंड कनेक्शन बीएसएनएल जो हम लोग को प्रोवाइड करती है उसे हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं। Broadband, this high speed internet connection is provided through either cable or telephone company। केबल जो लोग हम लोग को देते हैं केबल कनेक्शन, वो हम लोग को देती है, और टेलीफोन कंपनी जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये लोग देते हैं। अभी इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं लीज लाइन कनेक्शन एंड डायल अप कनेक्शन। जो केबल वाले लोग हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसे हम लोग बोलते हैं लीज लाइन कनेक्शन, और जो फोन कंपनीज है वो हमें जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसे हम लोग बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। इसे तुम लिख के रख सकते हो। केबल ऑपरेटर, लीज लाइन कनेक्शन, टेलीफोन कंपनीज, डायल अप कनेक्शन। टेलीफोन कंपनीज हम लोग को क्या प्रोवाइड करती है? डायल अप कनेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे डीएसएल। डीएसएल DSL, which stands for Digital Subscriber Line, uses existing two-wire copper telephone line connected to one's home, so service is delivered at the same time as a landline telephone service। It is a part of a dial-up connection। पहले चलता था, अभी
टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से इससे DSL को अभी हम लोग इसको अपडेट करके दूसरे टेक्नोलॉजी में ले गए हैं। पहले क्या होता था कि तुम्हें एक डिजिटल सब्सक्राइबर देना पड़ेगा, घर पे एक मशीन बैठा दिया जाएगा डायल अप कनेक्शन के थ्रू, और टेलीफोन बिल के कनेक्शन से टेलीफोन का जो बिल आएगा उसके से इंटरनेट कनेक्शंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दिस हाई स्पीड इंटरनेट, घर पे तुम्हारे टेलीफोन लाइन लगा दिए जाएंगे, कनेक्शन कर दिए जाएंगे, और 2 वायर रहेगा उसमें, एक DSL में लगेगा और उसी का और एक साइड का जो तार रहता है वो तुम्हारे टेलीफोन लाइंस में जाएंगे। DSLR में और एक कनेक्शंस लगेंगे और उसके और एक साइड का तार कंप्यूटर कनेक्शंस में जाएंगे। नेक्स्ट वन इज अ केबल। देखो इसे हम लोग बोलते हैं RJ45 केबल। Cable internet connection is a form of a broadband access. Through use of the cable modem, user can access the internet over cable TV lines. जो मैंने बताया था इसे लीज लाइन कनेक्शन बोलते हैं। केबल के थ्रू से हम लोग कनेक्शन कर पाएंगे। देखो इससे एक RJ45 का केबल मिलता है जो हम लोग लैपटॉप या पीसीज में कनेक्टेड कर देंगे। अभी तो केबल वाले लोग वाईफाई दे रहे हैं। मॉडेम कनेक्शन से हम लोग को इंटरनेट सर्विस मिल रही है। टीवी लाइन के कनेक्शन के थ्रू से हमें कनेक्शन मिल रही है। वो लोग जो एक सेटअप बॉक्स बैठा देते हैं घर पे, जिसके थ्रू से हम लोग को इंटरनेट सर्विस मिल जाती है। अभी वो लोग एक वाईफाई दे रहे हैं जिससे अब कनेक्शंस की ये तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तार चलाने से पर्टिकुलर एक कंप्यूटर ही चलेगा। वो लोग एक वाईफाई दे रहे हैं और आईडी पासवर्ड दे रहे हैं। वाईफाई का पासवर्ड अगर किसी के पास है तो विद इन अ रेंज वो कनेक्शन कर पाएंगे। जिससे क्या होता था कि सिर्फ पीसीज नहीं, मोबाइल फोन्स भी कनेक्टेड हो पाएंगे। Next topic is a satellite. Satellite in certain areas where broadband connection is not yet offered, a satellite internet option may be available. जहां पे हम लोग को ब्रॉडबैंड नहीं मिलता वहां पे हम लोग को सैटेलाइट ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे मान लो अभी अगर हमको चांद पे जाना है तो चांद में जाके इंटरनेट थोड़ी, वहां वोडाफोन सर्विस थोड़ी देगा। तो वहां पे हम लोग को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कौन करेगा? सैटेलाइट। याद रखना, ISDN integrated service digital network allows user to send data, voice and video content over digital telephone lines और स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर्स। जितना भी है हम लोग को मैसेजेस सेंड करना है, डेटा सेंड करना है, वॉइस देना है, वीडियोस देना है, कुछ भी ISDN के थ्रू से ही हम लोग सेंड कर पाएंगे। ये सारे चीजें डायल अप कनेक्शन एंड लीज लाइन कनेक्शन दोनों में ही प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट वन, मोडेम इज अ, व्हाट इज मोडेम? मैंने बता दिया पहले कि मोडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि मॉड्यूलेटर क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर क्या होता है। जैसे कंप्यूटर्स, हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल समझता है, जैसे 0 एंड 1। बट सैटेलाइट जहां से हम लोग को इंटरनेट सर्विस मिल रहा है वो हम लोग के एनालॉग सिग्नल को समझता है। तो अगर वो डिजिटल सिग्नल नहीं समझ पाएगा तो वो हमको सर्विस कैसे देगा? और हम लोग को डिजिटल सिग्नल समझ में नहीं आता है। इसलिए इसका काम क्या है? एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करना और
डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना, ये मॉडेम का काम होता है। इसीलिए हम लोग को क्या होता है, हर एक चीजों में मॉडेम्स लगानी पड़ती है। सर मोबाइल में मॉडेम्स कहाँ लगाना पड़ता है, मोबाइल खुद ही एक मॉडेम का काम करता है, इसीलिए इसमें मॉडेम की फीचर्स दी हुई है। इसीलिए मोबाइल फोन्स में मॉडेम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी कनेक्शंस में मॉडेम की जरूरत पड़ती है। The modem is an electronic device which acts as a link between the computer and the internet. It enables a computer to exchange information with another computer on the internet through telephone line or other communication media. Other communication media मतलब क्या हो सकता है, टेलीफोन लाइन के अगर थ्रू नहीं गया तो लीज लाइन कनेक्शन से जा सकते हैं, वाईफाई के थ्रू से जा सकते हैं, हॉटस्पॉट के थ्रू से हम लोग भेज सकते हैं। के स्पीड को हम लोग बीपीएस में मापते हैं, बीट पर सेकेंड। दो टाइप के हम लोग के मॉडेम्स यूज किए जाते हैं। नंबर 1 हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल मॉडेम, नंबर 2 बोलते हैं इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम सीपीयू के अंदर लगाया हुआ रहता है, सीपीयू कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहते हैं। अलग से अगर लगाना है तो उस मदरबोर्ड के एक्सटर्नल पीसीआई स्लॉट में उसको लगा देना पड़ेगा। और एक्सटर्नल मॉडेम के बारे में हम लोग ने यहाँ फोटोज भी दी है, एक्सटर्नल मॉडेम्स के बारे में तुम लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। एक्सटर्नल मॉडेम के बारे में तुम यहाँ फोटोज देख सकते हो, डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग को जानना है कि वेब ब्राउजर किसको बोलते हैं। डिफरेंट वेब ब्राउजर क्या करता है, यूजर्स को इंटरनेट के संग कनेक्शन करवाता है। अगर तुम्हारे कंप्यूटर्स में इंटरनेट है और तुम्हारे पास कंप्यूटर भी है तो तुम इंटरनेट से कैसे कनेक्शन करोगे। तुम्हें चाहिए सबसे पहले एक ब्राउजर। डिफरेंट टाइप्स के ब्राउजर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे तुम लोग लिख के रख सकते हो, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ईटीसी, और भी बहुत सारे हैं, याद रखना। अभी हम लोग एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के संग दी जाती है। को याद रखेंगे, इसमें एक बैक बटन होती है जहां से हम लोग बैक कर सकते हैं। अभी जिस पेज पे है, प्रीवियस पेज में जाने के लिए हमें बैक बटन प्रेस करना पड़ता है। फॉरवर्ड बटन मतलब आगे वाले पेज, प्रीवियस पेज में है, नेक्स्ट पेज में जाना है। जिस पेज पे है नेक्स्ट पेज में अगर हमको जाना है तो हम लोग फॉरवर्ड बटन पर प्रेस कर सकते हैं। रिफ्रेश बटन का काम क्या है कि अगर कोई पेज कनेक्शन नहीं पा रहा है, कनेक्शन नहीं हो पा रही है, या फिर 50% कनेक्शन हो गई है और 50% कनेक्टेड नहीं हो रही है, तो अगर हम उस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं तो वो पेज रीलोड हो जाएगी, वेब पेज हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पे रीलोड होके दिखाएगी, शो करेगी। व्हाट इज एड्रेस बार। एड्रेस बार किसको बोलेंगे हम लोग, एड्रेस बार मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी का कोई पेज खोल रहे हैं, जैसे मान लो ये जो मैं यहाँ पे www.google.com लिख रहा हूँ, इस पेज को हम लोग एड्रेस बार बोलते हैं। ये एड्रेस बार है। अगर मैं गूगल पे यहाँ पे जाके बेस्ट वे ऑफ सक्सेस लिख दूं तो भी वो मुझे कुछ ना कुछ शो कर देगा। यहाँ पे ये बैक बटन है, ये फॉरवर्ड बटन है, ये रिफ्रेश बटन है। मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ जैसे, तो ये पूरा का पूरा एड्रेस बार है। ये पूरा एड्रेस है, कहाँ का एड्रेस है, मेरे बेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एड्रेस है। ठीक है, इसे हम लोग एड्रेस बार बोलेंगे।
उस एड्रेस बार में हम लोग को लिंक भेजना पड़ता है जिससे कि हम लोग सारा कनेक्शन कर सके। जैसे याहू के पेज पे जाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, www.yahoo.com लिखना पड़ेगा। याहू के पेज पे हम लोग जा सकते हैं। याहू एक सर्च इंजन था, 1994 में यूज किए जाते थे सर्च इंजन के हिसाब से। इसके अपने मेल्स भी है, यहाँ पे हम लोग मेल क्रिएट कर सकते हैं, बट नाउ अ डे ये ऑब्सोलेट हो गया है, अभी कोई यूज नहीं करता। बट यह हो सकता है यूज करने की नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ही कम हो, रेयर। हम लोग यहाँ से फिर से कनेक्शन दिखा देते हैं। जैसे अगर हम लोग को याहूज में जानी है तो .yahoo.com पे देखो, याहू के ब्राउजर शो कर जाएंगे। सर्च इंजन, याहू का सर्च इंजन है ये। अब यहाँ पे तुम कुछ भी सर्च करो, कुछ भी जानो, सारे चीजों को देख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। याहू के बारे में जाने। आज की क्लास में हम लोग ने अच्छे से बेसिक लेवल का इंटरनेट के बारे में बहुत चीजें जाना है। तुम लोग हमारे वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो, www.bwos.in। हमारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हो। बेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फेसबुक में हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करके वहां से भी बहुत सारे चीजें अपडेशंस तुमको मिलेगी। बेस वे ऑफ सक्सेस ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, मेरे ब्लॉगर्स पढ़ सकते हो, जहां से तुम मेरे डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिफरेंट ब्लॉग्स को फॉलो करो, जहां से तुम्हें और भी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज के लिए हम लोग यहीं तक क्लास करेंगे। थैंक यू।